हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, अविनाश, ईशा और एलिस, सुबह सुबह की बात है कि ईशा और एलिस टेबल पे बैठ के अपना खाना खा रहे थे, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट। और सामने ही था अविनाश, वो भी खा ही रहा था, पोहा था जाने क्या था। और जब ये ईशा एलिस टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो बात क्या कर रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प है। बात ये थी इन दोनों की कि यार हम तीनों एक रोड ट्रिप पे जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और 3-4 दिन के बाद वापस लौटेंगे। तो मतलब इनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा लगता है ये देख के कि तीनों की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारी फ्रेंडशिप हमने देखी हैं। पिछले सीजन में हमने खानजादी के साथ अभिषेक को देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच अंदर ही दरार आ गई थी, आपने नोटिस किया हो तो। ये लोग एक दूसरे के बहकावे में आ जाते थे, 17 सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इस सीजन में अविनाश और ईसा, एलिस, इन तीनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं रही है। और ना ही कोई दूसरा बंदा ये ट्राई कर रहा है कि इन तीनों में फूट डाली जाए। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि इन्होंने इतना अपने आप को मजबूत कर लिया है, कोई भी इनका ट्रस्ट इशू है नहीं एक दूसरे के ऊपर। और इनका बॉन्ड देख के, इनकी केमिस्ट्री देख के कोई भी इनसे टकराने की बात नहीं करता है या एक दूसरे की बुराई करने की बात नहीं करता है कि अविनाश की बुराई मैं ईशा से कर दूं तो ईशा को भड़का दूं। जैसे करण का आजकल काम चल रहा है, उसका काम यही है, दूसरों को भड़काना। उसके बाद ये दोनों जाते हैं अविनाश के पास और उससे चॉकलेट मांगते हैं। लेकिन अविनाश की तो भाई डिमांड अलग ही है। वो वो बोलता है कि भाई एक काम करो, पहले चॉकलेट तो आपको मिल जाएगी, मेरी थोड़ी तारीफ करो। मुझे लगता है कि वो बिना चॉकलेट के भी तारीफ कर सकती है। अविनाश को तो वो इतना चाहती है कि पता नहीं कितना चाहती है। बिल्कुल। ईशा का मैंने देखा है कि वो लड़कियों की तरह बिहेव ही नहीं कर रही है अविनाश के साथ। लड़का बन के हे ब्रो, और उसके कहीं पे भी टच कर देना, उसका गला पकड़ ले रही है, कॉलर पकड़ रही है, उसके बालों को सहला रही है। अपने आप को लड़की नहीं समझ रही है उसके सामने यार। तो ये चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं लाइव अपडेट से। बाकी एक जो चीज़ मुझे खनक रही है हल्की फुल्की, के पहले अविनाश था जेल के अंदर तो खुल के बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन अभी अरफीन भी जेल के अंदर है और फिर उसकी वाइफ बाहर बैठी रहती है, जिसके कारण इन लोगों में खुल के बातचीत नहीं हो पाती। और जितनी भी हो पाती है दबे शब्दों में ये कुछ ना कुछ अपनी बातचीत करते हैं। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ सबसे हैप्पी ग्रुप अगर कोई है तो वो इन तीन लोगों का ही है। कभी कभी ईसा इधर उधर जाने की कोशिश करती है, थोड़ा सा वो ये सोचती है कि अविनाश ईसा को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, उसको ज़्यादा टाइम दे रहा है, मुझे कम दे रहा है। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं देखता। वो एलिस को भी फुल एंटरटेन करता है, उसकी हर बात मानता है। जितना वो ईसा को मानता है उतना एलिस को भी मानता है। लेकिन एलिस का बाहर बॉयफ्रेंड है, उसको कैसा लगेगा अगर वो ज़्यादा करीब गया। तो उसने एक हल्की सी बाउंड्री बना रखी है एलिस के लिए कि तू यहाँ तक ठीक है। और बाकी ईसा के साथ कोई बाउंड्री नहीं है। ईसा कहीं पे भी टच कर सकती है, उसके कंधे पे चढ़ के बैठ सकती है। बहुत ज़्यादा अलाउ उसने कर रखा है। ये फिजिकल होना तो हम हर एपिसोड में देखेंगे जब तक इनमें कोई ऐसी दरार ना आ जाए या फिर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। अभी अभी देखा यह गया कि जब ये दोनों लोग बात कर रहे हैं तो चाहत पास में ही खड़ी थी और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है, चाहत, कि यार ये दोनों कब हटें तो मैं इससे अपना कंटेंट लूँ। उसको उसको फुटेज से मतलब होता है। सुबह सुबह उसने लड़ाई कर ली विविन से, अभी उसका कंटेंट कहाँ दिख रहा है? अविनाश के पास। तो जब तक ईशा और एलिस पास में हैं तब तक ऐसे मक्खी मच्छर आते जाते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत ये मस्ती मजाक इनका चलता है वो बात ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा शील्ड का काम ये दोनों लड़कियां अविनाश के लिए कर रही हैं। क्या कहना है आपका? ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।